अस्सलाम वालेकुम। पिछले पार्ट में जिक्र किया था कि उसका बाप हाथ में डंडा पकड़ के निकल आया बाहर। बाहर आके उसने सामने देखा कि एक हेयोला सा, हेयोला भी नहीं कह सकते उसको, एक वजूद जो खिड़की के साथ टेक लगाए खड़ा है, जिसके बाल बिल्कुल कमर तक आ रहे हैं और बाल चमक रहे हैं, और देहात की कोई लड़की मालूम होती है ये। लेकिन जिसको देख के उसका कलेजा मुंह को आने को हुआ वो ये था कि उस लड़की के पांव मुड़े हुए थे। इतना देखा कि उसको कुछ समझ ना आया कि उसने डंडा उठाकर लड़की की तरफ फेंक दिया। लड़की को डंडा अभी टच भी नहीं हो पाया था कि लड़की ने अचानक डंडे की तरफ देखा, गुस्से से उसके बाप को देखा और दूसरी तरफ रुख करके भाग गई। अब बाप ने बेटे को भी देख लिया था। बाप जल्दी से घर के अंदर दाखिल हुआ, दरवाजे पे चारों कुल पड़े, पड़ के फूंक दिए और फूंक के फिर उस लड़के के पास आया। कबीर अब घबराया हुआ था, कहानी खुल चुकी थी, पता चल गया था बाप को अब क्या होगा। बाप कमरे के अंदर दाखिल हुआ और उसने बैठा लिया अपने बेटे को। बता भाई, ये क्या कर रहा है और तू ये कब से चल रहा है? लड़के का सर नीचे, कुछ ना बोले। उसने, बाप ने बड़े शाइस्ता लहजे में उससे गुफ्तगू की कि बेटा देख, मैं सब कुछ देख चुका हूँ। देख, तेरी माँ इस दुनिया में नहीं रही, अब मैं तेरा गम नहीं झेल सकूंगा। मुझे बता कि ये तू क्या है, ये क्या कर रहा था तू? बाप ने भी नहीं बताया कि उसने देखा के। बेटे ने था खार के वो पहले दिन की गुफ्तगू, वो पहले दिन की बात जो उसकी चोट लगने से शुरू हुई थी, उस वक्त से लेके आज रात तक की सारी बात बाप को बता दी। बाप हक्का बक्का होके सारी कहानी उसकी सुन रहा है। अब बाप के सवालात शुरू हुए। बाप ने पहला सवाल उससे पूछा कि मुझे ये बता मेरे बाप कि इस पूरे गांव के अंदर ऐसी कौन सी जी रूह है कि जो रात को अपनी पूरी फैमिली लेके खेतों में जाएगा कि उसको पानी दिया जा सके। हम रोज शाम को सारे के सारे गांव वाले घर आ जाते हैं, कोई बंदा खेतों की तरफ नहीं जाता, तो ये कौन थी जो तुझे बता रही थी? उसने फिर जिक्र किया मोहम्मद बख्श का कि उसके घर उसकी बेटी है ये। उसने कहा कि मोहम्मद बख्श की कोई बेटी नहीं है, उसके 4 बेटे हैं और उन चारों की 4 बीवियां हैं। समझ में नहीं आ रही थी कबीर को कि मेरा बाप क्या कह रहा है। जब तक उसने उससे बातें सारी की बाप से, और बाप जब आगे से सवाल जवाब कर रहा था, उतनी देर में फजर की अजान हो गई। बाप ने अपने बेटे का बाजू पकड़ा और उसको यकीन दिलाने के लिए घर का दरवाज़ा खोला। घर के कुछ मेंबर और भी आए हुए थे, भी 3-4 दिन ही हुए थे माँ की मौत को। और मुसलमानों के अंदर एक ट्रेंड होता है कि 10वां तीसरा कुल जो कुल होता है फोतगी के बाद, वो और फिर 10वें तक कुछ लोग जो हैं वो उसी मैयत वाले घर के अंदर रहते हैं। बाप ने बेटे का बाजू पकड़ा और बाजू पकड़ के चलता 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 गांव के दूसरे कोने तक ले गया। रास्ते में उसको नमाजी भी नजर आए गुजर रहे हैं, लेकिन नमाजी हैरान है देख के बाप बेटे को कि बाप ने बेटे का बाजू पकड़ा हुआ और वो घसीटता हुआ कहीं लेके जा। उस घर में पहुंच के जिस घर में लड़की ने कहा था कि मैं रहती हूँ यहाँ, उसका दरवाज़ा खटखटाया गया। अंदर से मोहम्मद बख्श बाहर आया। मोहम्मद बख्श जब बाहर आया तो उसने
सलाम किया फजल दीन ने उसको और कहा कि कुछ बात करनी है तुझसे, एक ऐसी आफत आन पड़ी है मुझ पे कि जिसका मैं अजाला अकेले नहीं कर सकता, तो मेरा साथ दो, मैं कहीं का नहीं रहूँगा अगर मेरा साथ नहीं कोई देगा तो। बात सुन के वो बड़ा परेशान हो गया कि फजल दीन क्या कह रहे। उसको घर के अंदर बुलाया गया। फजल दीन अपने बेटे के साथ उसकी बैठक में बैठ गया और बैठ के उसने फिर अपनी एक बहू को उठाया और उठा के कहा कि कोई पानी शानी का बंदोबस्त करो, कोई मेहमान आए हैं घर में। सिर्फ एक चाय ही बन सकती थी या शिकंजी या फिर रूह अफ़ज़ा ही बन सकता था, और क्या बनना था। खैर वो बना के उनके आगे रखा गया और फिर उसने पूरी बात पूछी फजल दीन से कि मेरे दोस्त मुझे बता के क्या हुआ। फजल दीन ने A to Z सारी कहानी उसको सुना दी और फिर वो बात बताई जो फजल दीन ने देखी थी। फजल दीन ने कहा कि जब मैं घर से बाहर निकला था मैंने देखा था कि वो पिछल पैरी है और जो इस मेरे लड़के से खिड़की के इस साइड पे खड़े होकर बात कर रही है और उसके पाँव मुड़े हुए थे। बेटे ने सुना तो उसके ओसान खता हो गए कि मेरा बाप क्या कह रहा है, क्या ये वो पिछल पैरी थी? इसका जिक्र मैं इतने सालों से सुन रहा हूं और ये अभी तक मरी नहीं है, जिंदा है। अब बेटे के जहन में बातें क्लियर होना शुरू हो गई और अब जो मोहब्बत थी वो खौफ में बदल गई। अब बात खुल गई। उसके मोहम्मद बख्श को पता लग गया, फजल दीन को पता लग गया। सुबह हुई तो कुछ लोग इकट्ठे हो गए। फजल दीन इकट्ठे हो गए, कुछ लोगों से जिक्र किया। कुछ लोगों से जिक्र किया और फिर जिक्र करने के बाद ये बात जो है पूरे गांव में जंगल के आग की तरह फैल गई। जंगल में आग की तरह ये सारी बात फैल गई कि एक और शिकार होने वाला है। अब लोग भी परेशान के करें तो करें क्या। लोगों ने बहुत ज़्यादा मशवरे दिए फजल दीन को कि तू किसी झाड़ फूंक वाले से मिल, किसी आलिम से मिल, किसी अमल करने वाले से मिल, किसी सूफी से मिल, किसी वली से मिल, अपने बच्चे को बचा ले। क्योंकि अब जिस हद तक ये इन्वॉल्व हो चुका है उस पिछल पैरी के साथ, तो जहाँ तक हम जानते हैं कि ये छोड़ेगी नहीं इतनी आसानी से। फजल दीन अपने बेटे को घर ले आया। घर लेके आया तो बड़ा परेशान था वो खुद भी कि अब क्या होगा, कैसे छुड़ाऊं मैं जान अपने बेटे की इससे। बहुत से दरबारों पे, इमामों के पास, मस्जिद के जो इमाम होते हैं उनके पास, और बहुत से लोगों के से जिक्र किया, जो जो उन्होंने पढ़ने के लिए दिया वो पढ़ा, पानी में दम किया। अच्छा, अब इस सारे के सारे सिनेरियो के अंदर ना वो एक दफ़ा नहीं आई कबीर से मिलने के लिए। सुखी एक दफ़ा नहीं आई। कबीर को पानी पिलाया जा रहा है, उस पर तावीज़ बांधे जा रहे हैं, बड़ा कुछ किया जा रहा है, लेकिन वक्त आके रहता है, अच्छा हो या बुरा। इस कहानी में आगे क्या हुआ इसका जिक्र करूंगा इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।